एक गांव था, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ। हवा में मिट्टी की खुशबू, पर गांव में गरीबी की दर्द भरी हवा। उस गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था किशन, एक गरीब पर नेक दिल लड़का। झोपड़ी का दरवाजा टेढ़ा, दीवार में दरारें, छत में छेद, पर फिर भी उस घर में एक सुकून था, माँ की दुआओं का सुकून। किशन रोज सुबह अंधेरा छटने से पहले उठ जाता। पहले गाय गोरी को चारा देता, फिर चूल्हे में आग जलाकर माँ के लिए थोड़ा सा गर्म दूध बनाता। खुद अपना नाश्ता छोड़ देता ताकि माँ को कुछ मिल जाए। बेटा, रोज बिना नाश्ता किए मत जाया कर, तेरी सेहत खराब हो जाएगी। माँ, जब तू ठीक हो जाएगी ना, तब मैं 2-2 रोटी खाऊंगा। अभी तू दूध पी ले। किशन की माँ कई महीनों से बीमार थी। दवा के पैसे नहीं और गांव के डॉक्टर की फीस भी ज्यादा। इसीलिए किशन के ऊपर जिंदगी का बोझ और बड़ा हो गया था। सुबह के वक्त किशन अपने टूटा हुआ हल को कंधे पर डालकर खेत की तरफ चलता। रास्ते में कभी कभी बच्चे उसका मजाक बनाते। किशन भैया का हल तो म्यूजियम में रखने लायक है। अरे, इस हल से फसल उगेगी या कछुआ निकलेगा? कोई बात नहीं, एक दिन मेरे हल से भी सबको सबक मिलेगा। किशन का खेत गांव में सबसे छोटा था। जमीन सूखी, मिट्टी पत्थर जैसी और पानी के लिए एक छोटा सा कुंड जो कभी कभी ही भरता। बस थोड़ी सी मेहनत और शायद इस बार फसल थोड़ी सी बढ़ जाए। गर्मी तेज थी, पर किशन का हौसला भी उतना ही तेज था। पूरा दिन हल चलाने के बाद भी फसल उगती नहीं। रात में गोरी का दूध कम आ जाता और घर में रोटियां पतली हो जाती। माँ की दवा अधूरी पड़ जाती। हर रात किशन सोचता, काश मुझे जिंदगी में कभी एक मौका मिल जाए। गांव में एक नाम सबके दिल में दहशत भर देता था, ठाकुर विराज सिंह। अमीर, ताकतवर और उतना ही कठोर। उसके पास 40 बीघा जमीन थी और फिर भी वो गरीब किसानों की छोटी छोटी जमीनें छीनकर बढ़ाता रहता था। एक दिन जब किशन खेत में हल चला रहा था, तभी ठाकुर अपने 3 आदमियों के साथ आया। ओ किशन, सुनो, अगर इस साल भी तेरी फसल घाटा में रही तो तेरी 2 बीघा जमीन मेरी। तुम्हारे जैसे लोग जमीन का क्या करोगे? ठाकुर जी, थोड़ी दया रख लीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गरीबों की कोशिश का क्या भरोसा। या तो मुझे फसल का दुगना हिस्सा देना या फिर जमीन। ठाकुर के जाते ही किशन बेचैन हो गया। माँ, घर, गाय सब इस जमीन पर टिके थे। अगर ये चली गई तो सब खत्म। रात में हवा थोड़ी ठंडी हो गई। झोपड़ी में एक ही दिया जल रहा था। माँ सो चुकी थी, पर किशन की नींद नहीं आई। भगवान, तू सच में होता है तो मदद कर। माँ की तबीयत और बिगड़ रही है, फसल भी बुरी हालत में है। निराशा उसके दिल में बर्फ की तरह जम रही थी। तभी आसपास के जंगल से हल्की सी अजीब आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो, किसी को दर्द हो। किशन ने कान लगाकर सुना, कोई है, मदद करो। आवाज किसी जानवर की लग रही थी। किशन बिना सोचे जंगल की तरफ दौड़ गया। रात में पेड़ों की परछाइयां भूत जैसी लग रही थीं, लेकिन दर्द की आवाज उसे आगे खींच रही थी। एक बड़े साल के पेड़ के नीचे एक हिरण पड़ा था। उसके पैर में एक लोहे का जाल बुरी तरह घुस गया था। पर सबसे अजीब बात, उस हिरण का रंग सुनहरी चमक जैसा था। अरे, ये किसने तुझे फंसाया? रुक, मैं निकालता हूँ। संभल कर, दर्द हो रहा है। किशन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल थोड़ा अंदर किया और हिरण का पैर आजाद कर दिया। उसने पत्तों का गड्ढा बनाकर हिरण को उस पर रखा। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। वो तुम बोल रही हो? हाँ किशन, मैं आम हिरन नहीं, मैं एक जादुई रक्षक हिरन हूँ, जंगल की शक्तियों से जुड़ी हुई। किशन की आंखों में पहली बार डर के साथ एक अजीब सी उम्मीद चमकी। तुमने बिना सोचे, बिना लालच के मेरे दर्द में मेरी मदद की। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। हिरण ने आंखें बंद की और उसके सींग से एक हल्का सा नूर निकला, जैसे चांद का टुकड़ा पानी में हिल रहा हो। रोशनी किशन के हाथ पर पड़ी और एक चंद्राकार जादुई निशान बन गया। ये क्या है?
जब भी तुम या तुम्हारा गांव किसी संकट में होगा, ये निशान चमकेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मैं इस वरदान का सही उपयोग करूंगा। स्वार्थ मत करना, वरना ये शक्ति खो जाएगी। हिरण धीरे धीरे रोशनी में घुल गई। रात के अंधेरे में किशन अकेला रह गया, पर अब उसके दिल में एक नया जुनून था। उस रात के बाद किशन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके नसीब में कोई नया मोड़ आने वाला है। जब वो जंगल से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चला तो चांदनी उसके हाथ के निशान पर पड़ रही थी, जिससे वो हल्की सी रोशनी देता जा रहा था, पर अब वो जैसे सूख गया हो, जैसे कह रहा हो, सही वक्त आएगा तब जागूंगा। किशन जब झोपड़ी में आया तो माँ सो रही थी। गोरी गाय अपनी पूंछ हिला रही थी, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि किशन कुछ अलग लेकर आया है। पर अभी किशन ने किसी को कुछ नहीं बताया। दिल में एक ही सोच थी, बस एक मौका मिल जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले कुछ दिनों में गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बारिश का एक बूंद तक नहीं गिरा, कुंड सूख गए, पानी की बचत शून्य। गांव के लोग परेशान हो गए। अरे पानी ही नहीं बचा, बच्चे प्यासे मर जाएंगे। गायें भी कम दूध दे रही हैं, क्या करेंगे हम? ऊपर से ठाकुर विराज सिंह और भी ज्यादा जालिम होता जा रहा था। उसके आदमी गांव में घूम घूम कर लोगों से कह रहे थे, जिसको पानी चाहिए ठाकुर के गोदाम से ले लो, पर बदले में जमीन देनी होगी। गांव में हंगामा मच गया। गरीब किसान डरने लगे कि उनकी जमीन चली जाएगी। ठाकुर तो हम सबको बर्बाद कर देगा, पानी न मिला तो फसल जल जाएगी। किशन खामोशी में सब देख रहा था। उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ रही थी। खेत में सूखी मिट्टी पड़ी थी और हर रात एक ही सवाल, अब क्या होगा? एक रात किशन ने देखा उसके हाथ का चंद्राकार निशान हल्की सफेद रोशनी से चमकने लगा, पहले धीरे फिर तेज, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये चमक, हिरण ने कहा था, जब संकट होगा तब ये रास्ता दिखाएगा। रोशनी एक सीधी लाइन में जंगल की तरफ बढ़ रही थी। किशन बिन सोचे उस रोशनी का पीछा करने लगा। रात का अंधेरा, पेड़ों की छाया, जमीन पर पड़े सूखे पत्ते, सबसे ऊपर एक लाल चांदी जैसी रोशनी किशन को बुलाती जा रही थी। रोशनी किशन को एक बड़े पत्थर तक ले आई, जो वो पत्थर गांव में कई सालों से बंद समझा जाता था। लोग कहते थे कि ये भूत बंगला पत्थर है। पर उस रात आवाज नहीं, पानी की हल्की सी परछाई सुनाई दी। ये पानी की आवाज? किशन ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाया। नीचे एक पुराना डूबा हुआ पतल कुआं था। उसके नीचे से साफ शुद्ध पानी उबलकर आ रहा था। गांव का बचा हुआ पानी यहीं छिपा था। किशन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। सब लोग जल्दी जंगल की तरफ चलो, मैंने पानी का स्रोत ढूंढ लिया। गांव वाले टॉर्च लेकर भागे। जब सबने पतल कुआं देखा तो सबकी आंखें फट गईं। किशन भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो भगवान का चमत्कार लगता है। गांव वालों ने रस्सी, बाल्टी और कराही से पानी निकालना शुरू किया। खेतों तक खड्डे बनाकर पानी पहुंचाया गया। गांव में पहली बार उम्मीद का दिया जला, पर ये खुशी ठाकुर के लिए दर्द बन गई। क्या पानी मिल गया? सच में? और वो भी मेरे बिना? जी ठाकुर, किशन ने ही सबको बताया। ये किशन मुझे बर्बाद कर देगा। लोग मुझसे डरना छोड़ देंगे। सुनो, जाकर पता लगाओ कि किशन के पास किस तरह का जादू है। उसके हाथ में कोई निशान है, वही छीन कर लाना। आदमी जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल से लौटने के बाद किशन घर में बैठा माँ को पानी पिला रहा था कि दरवाजा जोर से खुला। पकड़ो इसे। हाथ पकड़ो इसका, निशान छू कर देखते हैं। कौन हो तुम? माँ को मत डराना। आदमी ने किशन का हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही उनके हाथ निशान के पास आए, तेज नीली आग जैसी रोशनी निकली और दोनों आदमी पीछे उछलकर गिर पड़े। आहा, हाथ जल गया। ये आदमी तो असली जादू का मालिक है। शोर सुनकर गांव के कुछ लोग आ गए। उन्होंने आदमियों को पकड़ा और पिटाई लगाई। किशन ने कुछ गलत नहीं किया, तुम लोग चोरी से इसके घर में घुसे हो। ठाकुर ने भेजा था, वो किशन का जादू चाहना है। गांव में हंगामा मच गया। लोग पहली बार ठाकुर के खिलाफ खड़े होने लगे। अगले ही दिन गर्मी इतनी बढ़ गई कि जंगल के अंदर सूखे पत्तों में आग लग गई। हवा तेज, धूप कड़क और आग जंगल में तेजी से फैलने लगी। बचाओ, आग गांव की तरफ आ रही है। बच्चों को जल्दी घर से बाहर निकालो। बिल्कुल इसी वक्त किशन का निशान लाल आग जैसी रोशनी से जल उठा। रोशनी मुझे कह रही है, जान बचाने का रास्ता है। निशान से निकलती लाल रोशनी गांव के एक बहुत पुराने तालाब की तरफ ले गई, जो सालों से बंद और सूखा पड़ा था। तालाब पर एक बड़ा बांध था,
जो अगर टूटा तो सारा पानी जंगल की तरफ बह जाएगा। तालाब का पानी आग रोक सकता है, बांध तोड़ो। पर ये पत्थर बहुत बड़ा है। हम सब मिलकर कर सकते हैं, जल्दी। गांव वाले पत्थर ढकेलने लगे। बच्चे मिट्टी हटा रहे थे, औरतें रस्सी लेकर आईं। सब मिलकर जोर लगा रहे थे कि अगर बांध टूट गया तो सारा पानी जंगल की तरफ बह जाएगा। आग धीरे धीरे बुझ गई। सभी लोग बच गए। जंगल की आग बुझ गई थी। गांव में लोग चैन की सांस ले रहे थे। गांव की बच्चियां गोरी गाय को प्यार कर रही थीं। बुजुर्ग पानी भरकर घर ले जा रहे थे।